वेलकम टू GKGS विद मनीष सर। आज 4 फरवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश ने एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। अब साथियों उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ साथियों किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है पिलभित राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है और उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है और उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। साथियों कानपुर गंगा नदी के किनारे है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए उत्तर प्रदेश ने पंचा अमृत योजना की शुरुआत की। और समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो केरल ने राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अब साथियों राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप क्या है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से साथियों। और इसका आयोजन हुआ था गुजरात के सूरत शहर में साथियों। साथियों गुजरात, तो गुजरात के बारे में आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राजस्थान के अमित गोदारा ने 27 गोल के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने इसमें। केरल के गोलकीपर संतोष कश्मीर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला साथियों। अब केरल को मिला साथियों, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। पारम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी? तो केरल हाईकोर्ट बनी देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप की शुरुआत किसने की? तो केरल ने की। साथियों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर करने की साथियों घोषणा की है। आप देखो भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम पहले जगदीशपुर ही था और वहां के गांव वालों ने बहुत ही अपील की तो यह प्रस्ताव कहाँ गया? तो गृह मंत्रालय के पास गया और संसद इस नाम को बदलने की घोषणा की है साथियों। अब नाम इसका क्या होगा? इस्लामपुर का नाम तो जगदीशपुर होगा। अब यह मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। और साथियों 17वें प्रवासी भारतीय दिवस
का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ, तो इसमें किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो भोपाल में है। और मैंने अभी तुरंत बताया कि भोपाल में भोजताल है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? इंदौर। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। अपनी पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में साथियों बाल बजट पेश किया गया है। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। और दीदी वाहन सेवा की शुरुआत किस लिए हुई थी? तो गर्भवती महिलाओं के लिए हुई थी मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई। और लाडली बहना योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो यह भी साथियों आपका मध्य प्रदेश में हुई साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जोगिंदर शर्मा ने अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब साथियों क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वारकेले हैं। और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो इमरान ख्वाजा हैं। और सीईओ कौन है आईसीसी के? तो जियोफ एलर्डिस है साथियों। अब बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई और इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। साथियों, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? तो हैमिल्टन है। इसकी स्थापना कब हुई? 1760 में हुई। कब हुई? 1760 में। जबकि दूसरा क्रिकेट क्लब जो है उसका नाम क्या है? मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में। कब? तो 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। और पहला एक दिवसीय मैच कब हुआ? तो 1971 में हुआ और यह मेलबर्न में हुआ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। साथियों, प्रथम वर्ल्ड कप कब कब हुआ? तो 1975 में हुआ और यह इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। साथियों आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था और इसमें भारत की जीत हुई थी। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आयोजित वर्ल्ड कप भारत श्रीलंका के बीच हुई थी और इसमें भारत की जीत हुई थी साथियों 2011 में और 1983 में भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। अब अगला प्रश्न है आपका, G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? साथियों, जोधपुर में आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? तो जोधपुर में। और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर। और जयपुर जो आपका है ये पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जयपुर। और साथियों, अहमदाबाद जो आपका है ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर साथियों किसे बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? और भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कोयम्बटूर को। और भारत का बोस्टन के नाम से भी अहमदाबाद शहर प्रसिद्ध है साथियों गुवाहाटी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो उसका नाम बताना है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है? अब राजस्थान में होगी साथियों। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव घना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, और यह राजस्थान में है साथियों। और
इसके बीचों बीच से दो नदियां निकलती है, एक वानगंगा और दूसरी गंभीरी नदी निकलती है इसको बीचों बीच से। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य है जो राजस्थान में है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। अब संयुक्त अरब अमीरात के, तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन रशीद अल नयान और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। और 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यूएई करेगा, अर्थात कौन? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में समता कुंभ पर्व शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में साथियों हुआ है। अब समता कुंभ पर्व कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है वहीं पे साथियों यह शुरू हुआ है, उनके 1 वर्ष पूरा, उस प्रतिमा के 1 वर्ष पूरा होने की याद में साथियों। अब तेलंगाना में शुरू हुआ है, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, और इसके गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया। पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में बन रहा है साथियों। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया साथियों। अब कब शामिल किया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर बन रहा है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को दिया गया। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में साथियों शुरू हुआ है। और कानूमा त्यौहार और बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात शहर के अहमदाबाद में हुई है साथियों। कहाँ हुई है? तो अहमदाबाद में हुई है साथियों। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन हैं? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो गुजरात बना है। देश की पहली न्यायिक घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ। और बाजरा उत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ साथियों। अब जानते हैं केंद्रीय बजट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साथियों। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि बजट में 7 प्राथमिकताएं सप्तश्री की अवधारणा पर आधारित है। अब वो 7 सप्तश्री कौन कौन से हैं? तो समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचे और निवेश, संभावनाओं को उजागर करना, हरित में वृद्धि करना, युवा शक्ति को बढ़ावा देना और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना। ये था 7 प्राथमिकताएं साथियों। अब अगला पॉइंट बनता है बजट से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा, ऐसा इस बजट में साथियों कहा गया है। अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। अब बजट से स्टैटिक प्रश्न क्या क्या बनते हैं? तो देखो साथियों,
केंद्रीय बजट जो है वो 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया है अभी। और बजट सत्र जो होगा आपका ये 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा। 66 दिनों में 27 बैठक होगी। केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से कब तक होता है तो 31 मार्च तक होता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत होता है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है तो चमड़े का थैला है बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ। सर्वप्रथम बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय और व्यय के रूप में कब किया गया था तो 1803 में किया गया था। बजट का आरंभ इंग्लैंड को माना जाता है। भारत में बजट पद्धति के संस्थापक और जन्मदाता कौन थे तो जेम्स विल्सन थे। बजट समवर्ती सूची में होता है साथियों। 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक अवशिष्ट सूची भी है। तो साथियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है और 22 भाषा जो मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान में उसका वर्णन किस सूची में है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था साथियों। किसके द्वारा तो पहला बजट स्वतंत्र भारत का आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और जॉन मथाई ने 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया तो मोरारजी देसाई ने पेश किया था। कितनी बार तो 10 बार साथियों। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है तो उत्तर प्रदेश ने की है। किसने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है तो दिल्ली ने किया है। किस राज्य की राजधानी को बदलने की घोषणा की गई है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी को। और अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी तो विशाखापट्टनम होगी। आज का आपका प्रश्न है इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। बजट शब्द का अर्थ क्या है और किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी तो ये सारे प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।